हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्य अपडेट इस प्रकार से है। उत्तराखंड में 8,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर 8,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यह बात उन्होंने मंगलवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कही। 4 दिवसीय प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम के दौरान रुद्रप्रयाग में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता की बेहतरी के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कॉलेज परिसर में आंवले के पेड़ का रोपण किया। रावत ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को हर हाल में दूर किया जाएगा। शिक्षकों की सुविधा के लिए प्रदेश स्तर पर मानव संपदा पोर्टल तैयार किया जा रहा है और जिस पर शिक्षकों का संपूर्ण डाटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का पाठ शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था उत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट अपडेट है, नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% 36 खेल कोटा मिलेगा। पदक विजेताओं को 2000 से 5400 ग्रेड पे तक के पदों पर मिलेगी नौकरी। प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी सीधी भर्ती के पदों पर 4% 36 कोटा मिलेगा। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को भी विभिन्न विभागों में 6 विभागों में 2000 से 5400 ग्रेड तक के पदों पर सीधी नौकरी मिलेगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेड पे 2000 के पद पर नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने पूर्व में यह कहते हुए लौटा दिया था कि इस ग्रेड पे के पद पर नौकरी नहीं दी जा सकती। हालांकि वित्त विभाग ने ओलंपिक में स्वर्ण, रजत, कांस्य और पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह ख के पदों पर नियुक्ति देने पर असहमति जताई थी। विभाग की ओर से खेल श्रेणी 2 में ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियन, विश्व कप, एशियन खेल और राष्ट्रमंडल खेल के स्वर्ण पदक विजेताओं को ग्रेड पे 4800 और रजत, कांस्य और विजेताओं को 4600 के पदों पर नौकरी देने, खेल में श्रेणी 3 में सैफ खेलों और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप के प्रतिभागी खिलाड़ियों को समूह ग के पदों पर रखे जाने की सहमति दी थी, लेकिन 2000 रुपये की ग्रेड पे पर नौकरी का मामला अटक गया। सीएस की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। इन बातों पर भी बनी सहमति। महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 5% कोटा मिलेगा। अगली अपडेट है, खिलाड़ियों को 6 विभाग देंगे नौकरी। 14 के स्थान पर 6 विभागों में ही नौकरी मिलेगी। 4% आरक्षण नौकरी में देने पर बनी सहमति। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को 14 के स्थान पर केवल 6 विभागों में ही नौकरी मिलेगी। मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तावित खेल नीति के कुछ प्रावधानों को भी संशोधित किया गया। उत्तराखंड में 5 साल में 8 लाख से अधिक लोग हो गए गरीबी रेखा से बाहर। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यह खुलासा किया। गरीबों की संख्या में 8% की गिरावट। वर्ष 2015-16 और 19-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 साल के दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में 8% कमी आई है। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उत्तराखंड की, इसमें 8% की कमी आई है 2015-16 से 2019-21 के बीच। इस तरह 2011 की जनगणना की आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में 8,15,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह खुलासा सोमवार को नई दिल्ली में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट से हुआ। नीति आयोग ने 2 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तुलनात्मक विश्लेषण के जरिए रिपोर्ट तैयार की। 2015-16 और 19-21 के बीच उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में रहने वालों की संख्या 17.67% से गिरकर 9.67 हो गई। तो ये 17.67 से 9.67 गिरकर हो गई है। इस तरह कुल 8% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। गाँवों में 11% गरीब कम हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुआयामी गरीबी में 11% की कमी आई है और 2015-16 में 21% थे, जबकि घटकर 19-20 में ये 10.84 रह गए। गाँवों की तुलना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम है। 2015-16 और 19 के बीच बहुआयामी गरीबी में 9.89% गिरकर 7% रह गई है। हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा गरीबी। नेशनल हेल्थ सर्वे 2019-21 के आधार पर तैयार बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक प्रदेश
में सबसे अधिक गरीबी हरिद्वार जिले में है। हरिद्वार में 2015-16 में 24% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और 19-21 में यह घटकर 16% रह गई। 15-16 में NFHS में सबसे अधिक 25.65 गरीब अल्मोड़ा में मिले। अल्मोड़ा में सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर। अल्मोड़ा जिले में सबसे अधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी में 14.77% लोग गरीबी रेखा से उभरे। तीसरे स्थान पर 12.82% लोग गिरावट के साथ चंपावत और 12.49% के चौथे स्थान पर बागेश्वर जिला रहा है। तो यहाँ पे बहुआयामी गरीबी का जिलावार प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा गरीबी रही 16.29 से, और ये 2015 में 24.70 थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा इंडेक्स है, ये नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। आप ये आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण डाटा है। 5 वर्षों में बहुआयामी गरीब में 13.5 करोड़ लोग हुए बाहर। प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के दौरान वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से नीचे से बाहर हुए हैं। यह जानकारी सोमवार को जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में दी गई। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 मानकों पर सूचकांक जारी। ये इसमें 12 इंडेक्स हैं, देख सकते हैं आप। 2015-16 में 24.85 भारतीय लोग गरीबी रेखा के दायरे में थे 15-16 में, और ये गिरकर हो गया है 13.5 करोड़ लोग इसमें बाहर हो गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये संख्या घटकर 14.96% रह गई है। ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से घटी गरीबी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, उत्तराखंड का यहाँ पे पहला स्थान बिहार का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा झारखंड का, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां स्थान यहाँ पर उत्तराखंड है, जिसमें 5 सालों में कितने प्रतिशत घटी गरीबी, तो 8% की यहाँ पे गिरावट आई। उत्तराखंड में 17.67 से 9.67 हुई है। तो ये था महत्वपूर्ण डाटा आगामी एग्जाम के लिए। 5 वर्षों में 13.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 से ये प्रतिशत 24.85% से घटकर ये नेशनल का आंकड़ा है। भारत में कितने गरीबी का जो मानक है 2015-16 से 2019-21 के बीच ये 14.96 रह गई है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी की तीव्रतम गति से 32.59% से 19.28% हो गई है। भारत 2030 के निर्धारित समय से पहले SDG लक्ष्य 1.2 हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। सभी 12 MPI संकेतांकों में पर्याप्त सुधार। उत्तर प्रदेश में गरीबियों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। और यूपी गरीबी कम करने में सभी राज्यों में अव्वल उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पहला स्थान आया है। 3.42 करोड़ लोग कम हुए हैं। यहाँ पे गरीबी के आंकड़े में कमी आई है। बिहार में 2.25 करोड़, झारखंड, उत्तराखंड में 9 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।